पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला। सुरेखा शर्मा शांति। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बहुत दिनों से डाइनिंग रूम में कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई भी नहीं पूछता, न ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दी। टेलीफोन मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसे, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भैया? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन गुस्सा न करूं तो क्या करूं? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरे हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल भाई, नाराज मत होइए। आप तो मेरे अग्रज हैं। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राज था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी। क्या मजाला कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, मधुर और मीठी आवाज़ में। मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी पर्दे के पीछे से, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा। समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे
यह आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी। मेरी प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। टेलीफोन। वो कैसे? चिट्ठी। हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। मोबाइल। दिलासा देते हुए। चिट्टी बहन, निराश मत हो, ये तो समय का हेरफेर है, सभी के दिन फिरता है। चिट्ठी। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन बाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं। पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे। मोबाइल। तुम सत्य कह रही हो। अब जो नई मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी। मुस्कुराते हुए। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल व चिट्ठी के पहचान चिन्ह चार्ट बना ले। धन्यवाद।